नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि 12 राज्यों में जब चुनाव आयोग ने एसआईआर का ऐलान किया है तो योगेंद्र यादव ने चुनाव आयोग पर बीजेपी की पिच पर बैटिंग करने का क्यों आरोप लगाया है। योगेंद्र यादव ने 12 राज्यों में एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग से क्या गंभीर सवाल पूछे हैं और डुप्लीकेट वोट को लेकर कैसे एक्सपोज किया है। और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जब डुप्लीकेट वोट को पकड़ने वाले सॉफ्टवेयर को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने क्या बचकाना जवाब दिया है, पहले वो आपको दिखाते, उसके बाद योगेंद्र यादव ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर क्या सवाल उठाए हैं उनका वीडियो भी आपको दिखाएंगे। पहले बात करते हैं डुप्लीकेट वोट पकड़ने वाले सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल को लेकर। जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, जरा सुनिए। सर, सुप्रीम कोर्ट में भी ये याचिकाकर्ताओं ने सवाल किया था कि डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या उपयोग किया गया था बिहार में, जो नाम 2 जगह रजिस्टर थे, और क्या वो एप्लीकेशन अब अभी जो एसआईआर सेकंड फेज शुरू हो रहा है उसमें उपयोग किया जाएगा। जहां तक डी डुप्लीकेशन की बात की, जब एक बार इन्यूमरेशन फॉर्म एक व्यक्ति ने साइन कर दिया और उसका नाम ड्राफ्ट सूची में आ गया, डुप्लीकेशन तभी हो सकता है जब एक व्यक्ति ने 2 बार इन्यूमरेशन फॉर्म साइन किया हो। आपके माध्यम से मैं देश के सभी मतदाताओं को यह बतलाना भी चाहता हूं कि हो सकता है कि आपका किसी पुराने जगह वोट अगर बना रह गया हो तो आपके पास घूमते फिरते वो इन्यूमरेशन फॉर्म भी आएगा, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ एक इन्यूमरेशन फॉर्म पर ही दस्तखत करके जमा कराना है। इस स्थिति में कोई डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाने की आवश्यकता नहीं होती, और चूंकि हर व्यक्ति सिर्फ एक इन्यूमरेशन फॉर्म दे रहा है तो उस समस्या का निदान हो जाता है। वैसे भी कानूनी तौर से अगर एक से ज्यादा जगह अगर किसी भी व्यक्ति का मतदाता सूची में नाम है तो वो कानूनी अपराध माना जाता है। इसीलिए चूंकि पहले के विगत वर्षों में चूंकि माइग्रेशन इतना ज्यादा हुआ तो शायद इतना ध्यान नहीं दिया हो लोगों ने, लेकिन अब एसआईआर के बाद मेरा निवेदन रहेगा सभी मतदाताओं से कि वो ऐसा करेंगे, और बिहार में सभी ने इसका स्वागत भी किया और बड़े अच्छे तरीके से हुआ। तो मुख्य चुनाव आयुक्त बचकाना बात करते, मतलब सामने वाले की अंतरात्मा पर ही छोड़ दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह कैसे मान लिया कि कोई गेम नहीं होगा, कैसे मान लिया कि एक व्यक्ति 2 जगह वोट नहीं बनवाएगा। अगर संगठन के तौर पर, अगर साजिश के तौर पर ऐसा किया जाए तो क्या संभव नहीं है? फिर आखिरकार ये टेक्निक चुनाव आयोग के पास है क्यों? फिर सॉफ्टवेयर वगैरह पर पैसे क्यों लगाना है? जब आपके पास टेक्निक है, सॉफ्टवेयर है जिससे आप डुप्लीकेट वोट को पकड़ सकते हैं तो उसका इस्तेमाल करने में गुरेज क्या है? लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं कि देखिए, किसी को 2 फॉर्म नहीं भरना है, यानी जनता के विवेक पर ही छोड़ दिया है, जनता पर ही भरोसा कर लिया है। टेक्निक के इस्तेमाल में आखिरकार दिक्कत क्या है? जबकि बिहार में एसआईआर के बाद योगेंद्र यादव ने गंभीर आरोप लगाए थे कि लाखों डुप्लीकेट वोट बने हैं। एक तरफ चुनाव आयोग दावा करता है कि बिहार की मतदाता सूची एकदम शुद्ध हो गई है। योगेंद्र यादव आरोप लगाते हैं, कई रिपोर्ट आरोप लगाती है कि बहुत सारे डुप्लीकेट वोट बिहार में बने हैं। और क्यों बने हैं? रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें क्या दिखाया गया था ये आप देखिए। इसमें बताया गया है कि ईसीआई ने, चुनाव आयोग ने फ्रॉड बस्टिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से बिहार के वोटर रोल में लाखों की संख्या में सस्पेक्ट डुप्लीकेट वोट बने हैं। तो ये रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट दिखाती है। फिर सवाल ये उठता है कि चुनाव आयोग अब भी उस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से क्यों बचना चाहता है? किस बात के लिए बचना चाहता है? इस्तेमाल में दिक्कत क्या है? जब रिपोर्टर ध्यान दिला रहे हैं, चलो बिहार में हो गया, अगर गलती हो गई तो अब इस्तेमाल करने में आखिरकार क्या दिक्कत है? अब इसे लेकर योगेंद्र यादव भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं कि जब बिहार में मतदाता सूची पूरी तरह शुद्ध नहीं हो पाई तो 12 राज्यों में अब किस आधार पर एसआईआर किया जाएगा? योगेंद्र यादव चुनाव आयोग पर क्या गंभीर सवाल उठाते हैं, जरा सुनिए। साफ है, जो तुगलकी फरमान था वो अब एक शातिर तिकड़म में बदल गया है। आज चुनाव आयोग ने दूसरे चरण के एसआईआर की जो घोषणा की उससे साफ है कि वो जो
पहले बम था, इधर उधर सब तरफ तहस नहस करने वाला था, अब उसे एक बंदूक पिस्तौल में बदल दिया गया है, टारगेटेड। चरित्र वही है, स्वरूप बदल गया है। साफ है कि चुनाव आयोग को इस वोटर लिस्ट की सफाई में दिलचस्पी नहीं है। अभी भी एसआईआर वोटर लिस्ट की सफाई नहीं, सफाया करने का तरीका है, कैंची चलाने का तरीका है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से स्पष्ट था कि चुनाव आयोग को डुप्लीकेशन करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। कंप्यूटर का इस्तेमाल करके जो जंक नाम है, ऊट पटांग चीजें हैं, उसकी सफाई करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है वोटर लिस्ट से कुछ खास नामों को काटना। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि चुनाव आयोग ने जो बेवकूफियां की थी, जिससे उसे खुद नुकसान हुए थे बिहार में, वो कम हो गई हैं। अब जरा तैयारी के साथ करेंगे। अब सब लोगों से जिनका नाम काटना नहीं है, उनसे जबरदस्ती डॉक्यूमेंट लेने की क्या जरूरत है। सबसे डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जाएंगे और पहले से तैयारी करके लोगों के नाम को 2002-03 से जोड़ दिया जाएगा। और चुनाव आयोग की सहूलियत के लिए अब बीएलए को भी सहूलियत दे दी गई है कि आप भी एन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक चरित्र है वो नहीं बदला है। पहला और सबसे गड़बड़ चीज जो चल रही है वो यही कि आपको वोट का अधिकार तभी मिलेगा अगर आप एन्यूमरेशन फॉर्म को 1 महीने के अंदर जमा करवाएंगे। नहीं करवाएंगे तो कोई नोटिस नहीं, कोई हियरिंग नहीं, कोई अपील नहीं, आपका नाम कट जाएगा। डॉक्यूमेंट्स मांगे थोड़े लोगों से जाएंगे, लेकिन वही डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे जो पहले हैं। ना राशन कार्ड, ना चुनाव आयोग का एपिक कार्ड, ना ड्राइविंग लाइसेंस, ना पैन कार्ड, और आधार पे भी चुनाव आयोग तैयार नहीं है सुप्रीम कोर्ट की बात को मानने के लिए। और इसके साथ साथ ही बिल्कुल स्पष्ट है कि ये एक्सरसाइज मूलतः सिटीजनशिप चेक करने की एक्सरसाइज है, क्योंकि किस नियम के तहत डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा उसमें कोई स्पष्टता नहीं है। मनमर्जी से होगा। मनमर्जी मतलब रूलिंग पार्टी की मर्जी से होगा। और इंटरेस्ट है सिटीजनशिप की जांच करने में पहले से भी ज्यादा। लेकिन नाम सिटीजनशिप का लेंगे, नाम फॉरेनर का लेंगे, लेकिन बताएंगे नहीं कि बिहार में कितने फॉरेनर पकड़े गए। बार बार सवाल पूछे गए, आज बिल्कुल चुप्पी लगा गए। मतलब कि अभी भी एसआईआर लोकतंत्र का जो मूलभूत सिद्धांत है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, उसके खिलाफ है और इसके खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। तो योगेंद्र यादव सवाल उठाते हैं कि जब मतदाता सूची का शुद्धिकरण करना है तो सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल में आखिरकार दिक्कत क्या है? बुनियादी सवाल है। और जो जवाब दिया मुख्य चुनाव आयुक्त ने, हंसी आती है कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं कि देखिए, हमारे नागरिक 2 फॉर्म भरेंगे ही नहीं, मतलब सबको ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दिया मुख्य चुनाव आयुक्त ने, जबकि बेईमानी पकड़ने के लिए एसआईआर करा रहे हैं। जब देश के सारे ही नागरिक, सारे ही राजनीतिक दल ईमानदार हैं, तो फिर एसआईआर की इतनी बड़ी एक्सरसाइज करने की जरूरत क्या है? एक और सवाल उठाया है योगेंद्र यादव ने कि जब बंगाल में एसआईआर हो रहा है, 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है, तो जहां पर चुनाव होने वाला है, यानी असम में जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां पर एसआईआर क्यों नहीं हो रहा? यह सवाल भी योगेंद्र यादव ने उठाया है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।